हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशो के बारे में पढ़ेंगे। रेशो क्या होता है? रेशो दो वैल्यूज़ पे कंपैरिजन शो करता है। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के ऊपर ज़्यादा है, कम है, किस हिसाब से है। ठीक है, चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज़। हमें यहाँ पे कुछ रेशोज़ गिवन हैं जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो कोलन साइन है ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हम इसको प्रोनाउंस करते हैं इस टू, यानी कि हम इस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे 3/5 इज टू 8/9। अब हमें रिक्वायर्ड है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। मैथ्स में किसी भी चीज़ को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम जब तक उनके डिनोमिनेटर्स सेम ना हो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए शॉर्टेस्ट ईजीएस्ट वे ये है, सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका ये है कि अगर हम इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास खुद ब खुद ये दोनों डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। चलिए करते हैं। कैसे? 3/5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से। ये 9 कौन सा है? ये वाला। एंड 8/9 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, और ये 5 कौन सा है? ये वाला। तो ये टर्म्स हमारे पास बन गई 3 9s are 27 and 5 9s are 45 is 2, 8 5s are 40 and 9 5s are 45। अब हमारे पास क्या आ गया? 27/45 is to 40/45। एज हमने पहले डिस्कस किया था कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हमें डिनोमिनेटर्स सेम चाहिए जो कि हमारे पास आ गए। अब रेशियो का साइन क्योंकि बीच में है तो हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब ये दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 27:40, जो कि हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। नाउ प्रॉब्लम नंबर बी है हमारे पास 2/3 is to 5/6। अब हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है? हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। प्रॉब्लम ए में हमने क्या किया था कि फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को सेकंड टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया था और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किया था। मगर यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि हम 3 2s are 6 होता है, तो हम अगर दोनों न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इधर ऐसे करते हैं। राइट, हमने खुद ही डिसाइड किया है कि 2/3 दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और 5/6 एज इट इज़ कॉपी हो गया। ठीक है, मैथ्स में ये रूल है कि अगर आप किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 2 2s are 4, 3 2s are 6 and 5/6 एज इट इज़ कॉपी। नाउ हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास आ गया 4:5 आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं 2/3 is to 3/2 is to 5/8। अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं जिनको हमें डील करना है। अब इसमें हमारे लिए क्या है मुश्किल? ये हमें डिसाइड करना मुश्किल है कि हम कौन सा डिनोमिनेटर किस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। इसके लिए हमारे पास मैथ्स ने हमें क्या आसानी दी हुई है, हमें एक रूल दिया हुआ है कि हम इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM 3 2 and 8 का है 24। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, बट मैं आपको LCM निकालना भी बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हम तीनों डिनोमिनेटर्स लेंगे 3 2 and 8। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 2 से कैंसिल करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 3 एज इट इज आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8। ठीक है, अब हम इसको अगेन 2 से कर सकते हैं।
अगेन हम 3 को कॉपी डाउन कर लेंगे, कॉमा 1 भी एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा, वो तो ख़त्म हो चुका है, एंड 2 2s are 4। अगेन ये 2 से हो सकता है, 3 as it is copy, 1 and 2 1s are 2। Now only 3 is left, हम 3 ले लेंगे, 3 1s are 3। तो हमारा LCM आ गया 2 multiplied by 2 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो ये हमारा LCM आ गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं क्या कि इस LCM से हमें पता चला कि हम 3, 2 और 8 को 24 बना सकते हैं आसानी से। कैसे हम करते हैं, अगर हम 2/3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 24 हो जाएगा। कैसे? बिकॉज 3 8s are 24। यहाँ पे हमें पता चला हमारा डिनोमिनेटर 2 था, तो 2 12s are 24 होता है, तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया है दोनों को। यहाँ पे हमें पता है 8 3s are 24 होता है, तो हमने 5 और 8 दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया है। इस तरह हमारे तीनों के डिनोमिनेटर 24 आ जाएंगे। ये हमारे हो जाएगा 2 8s are 16, 3 8s are 24 is 2, 3 12s are 36, 2 12s are 24 is 2, 5 3s are 15, 8 3s are 24। देखें हमारे तीनों डिनोमिनेटर्स 24 हो गए। अब हम तीनों को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 16 is 2, 36 is to 15। ठीक है, 3 टर्म्स को हम कैसे करते हैं उसका भी मैंने आपको सिखा दिया कि हम LCM लेके उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1/3 is to 2.5 is to 3 होल नंबर 3/4। यहाँ पे एक हमारे पास डेसिमल में है और एक हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। डेसिमल रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको अपनी और वीडियोस में भी बताया है, मैं फिर बता देती हूँ। जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो हम नीचे 1 लगाते हैं डिनोमिनेटर में, और आगे जितने भी डिजिट होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 25/10 is 2। इसको सॉल्व करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, पहले हम डिनोमिनेटर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 3s are 12। फिर 12 को हम ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में यानी कि 3 में, तो ये बन जाएगा 15/4। ठीक है, आइए हम करते हैं 1/3 एज इट इज कॉपी इज 2.5। 2.5 का हम ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये 1 आ गया नीचे, आगे एक डिजिट है 0, 25/10 इज 15/4। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करने आपको आते हैं, मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर न्यूमरेटर उसमें ऐड कर देते हैं। 4 3s are 12, 12 plus 3 is 15, we have 15/4। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। हम इसका LCM लेने से पहले हम यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पे है 25/10, तो ये इजीली किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से। तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे ताकि हमारे पास स्मॉलर टर्म्स आ जाएं। जब हमारे पास छोटी वैल्यूज़ होती हैं तो हमें फर्दर सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, तो 1/3 एज इट इज़ कॉपी हो गया इज 2, 5 5s are 25 एंड 5 2s are 10। हमने इसको 5 से कैंसिल कर दिया है, इज 15/4 एज इट इज़। अब हम इन तीनों का LCM ले लेंगे, किसका, 3 2 और 4 का। 3, 2, एंड 4। ये हमारा बन जाएगा, हम सबसे पहले इसको 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा।
comma 2 ones are 2 comma 2 twos are 4. अगेन 2 है, हम अगेन इसको 2 से कर सकते हैं. ये हो जाएगा 2 3 as it is copy 1 and 2 ones are 2. Now only 3 is left. हम इसको 3 से कर देंगे. 3 ones are 3. ठीक है, ये पूरा डन हो गया हमारे पास. अब LCM क्या आ गया है? 2 twos are 4, 4 threes are 12. यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? 12. हम 3 2 4 तीनों को 12 बना सकते हैं इजीली. तो 3 4s are 12 होता है, तो हम 1/3 को 4 से कर रहे हैं. 2 6s are 12 होता है, तो हम 5/2 को 6 से कर रहे हैं. 4 3s are 12 होता है, तो हम 15/4 को 3 से कर रहे हैं. ठीक है, अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 4s are 4, 3 4s are 12 is 2, 5 6s are 30, 2 6s are 12 is 2, 15 3s are 45 upon 4 3s are 12. अब हमारे पास तीनों डिनोमिनेटर्स 12 हो गए, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 4 is to 30 is to 45. आइए हम ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए. मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ मिलके करें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन माइंड में आए तो आपको उसी वक्त आंसर मिल जाए. यहाँ पे है हमारे पास 1.2 is to 3 whole number 3/10 is to 5.5. यहाँ पे हमें 2 डेसिमल्स रिमूव करने हैं और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है. ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए अगेन वही मेथड है. हम डिनोमिनेटर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 3s are 30, फिर उसमें हम न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 33/10. और डेसिमल रिमूव हम कैसे करेंगे? 1.2 पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट का नीचे 1, जितने आगे डिजिट है उतने 0, तो ये बन गया 12/10 is 2. ये हमारा बन गया था 33/10 is 2. 5.5 पॉइंट रिमूव किया हमने, 1 लगाया नीचे और आगे एक डिजिट है 1 0 10. ठीक है, अब ऑलरेडी हमने देखा कि इस स्टेप में ये खुद ब खुद हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए या सेम हैं, तो हमें अब डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 12 is to 33 is to 55. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाया, आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और टॉपिक्स पे मेरी फर्दर वीडियोस भी ज़रूर देखिए. थैंक यू.